ऑल राइट स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो आइए समझते हैं पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार देखते हैं। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से पहले समझिए कि ये पेजेस टर्म आया कहाँ से। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है वो कहाँ पर होती है, रैम पर। और रैम की अपनी एक फिक्स साइज होती है। रैम की अपनी एक फिक्स साइज होती है। फॉर एग्जाम्पल 8 GB। अब आप ये बताइए कि अगर 10 GB की एप्लीकेशन ओपन करनी हो तो क्या वो 8 GB की रैम पर ओपन हो पाएगी? जो कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो नहीं हो पाएगी, लेकिन डेली यूजेस में हम देख रहे हैं कि 10 GB, 20 GB, 30 GB तक की एप्लीकेशन भी 8 GB की रैम में ओपन हो जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का और पेजेस का। फॉर एग्जाम्पल एक हमारी एप्लीकेशन है, उसका साइज है 10 GB। ठीक है, तो ये जो 10 GB की एप्लीकेशन है करंटली हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर है। फॉर इंस्टेंस आप इसको कोई भी नाम दे लीजिए, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ व्हाट्सएप, WP। व्हाट्सएप है, ये 10 GB का व्हाट्सएप है। अब अभी तक ये हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर है, SSD में स्टोर है, जो भी आपके पास एक्सटर्नल डिवाइस वो सेकेंडरी डिवाइस लगी है उसमें स्टोर है। अब जब मान लीजिए आपने व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक किया तो वो कहाँ ओपन हो जाएगा, रैम पर। तो ये 10 GB का व्हाट्सएप क्या 8 GB के रैम पर ओपन हो सकता है? जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ओपन हो रहा है। तो होता क्या है कि इसका कुछ पार्ट ओपन कर दिया जाता है रैम पर, जिससे करंटली अभी यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, और बाकी पार्ट रखा होता है आपकी स्लो हार्ड डिस्क पर या SSD पर। ठीक है, अब जब ये एप्लीकेशन ओपन हुआ है तो एप्लीकेशन को लॉजिकली ये पता है कि उसको पूरी मेमोरी मिल चुकी है 10 GB। उसको 10 GB की पूरी मेमोरी मिल चुकी है। उसको ये नहीं पता है कि हमारे पास रैम की लिमिटेशन है 8 GB की। उसको बस इतना पता है कि हमको 10 GB मेमोरी मिली है और कंटिन्यूअस ऑर्डर में मिली है। 10 GB मेमोरी मिली है और कंटिन्यूअस ऑर्डर में मिली है। कंटिन्यूअस ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ब्लॉक साइज में मिली है। हो सकता है कि 2-2 GB के ब्लॉक हो, 1-1 GB के ब्लॉक हो। मान के चलते हैं ये सारे 1-1 GB के ब्लॉक हैं आपके। तो ऐसे इसको 10 GB के लिए कितने ब्लॉक मिले होंगे? 10 ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक्स इसको मिले हैं 10 ब्लॉक, यही ब्लॉक्स हमारे क्या है, पेजेस। यही ब्लॉक्स है हमारे पेजेस। और जब हम रैम पर इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को कुछ फ्रेम्स मिलते हैं, कुछ एग्जीक्यूट होने के लिए स्पेस मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स। ठीक है, और जब ये एप्लीकेशन ओपन होगी तो जो इस पेज का साइज है सेम साइज इसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम का होगा। अगर ये 1 GB के पेज है तो इसके फ्रेम भी 1-1 GB के होंगे। तो मान लीजिए कि एक बार में ये पूरी एप्लीकेशन तो आएगी नहीं, हो सकता है कि इसके 3 फ्रेम आए, हो सकता है इसके 3 पेजेस आए, तो 3 पेजेस इसके 3 फ्रेम में लोड हो जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी किसी और पेज की तो क्या करेगा, यहां से किसी एक पेज को निकालेगा, वापस रखेगा, और एक पेज को लेकर के आके वापस उस फ्रेम में इंसर्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है स्वैपिंग की आपके पेजेस की, यही होता है हमारा पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, जब जिस पेज की रिक्वायरमेंट हुई हमने उसको फ्रेम से उठाया और वापस लाके वहां पर रख दिया। तो ये जो हमारे फ्रेम्स बन रहे हैं ये हमारे बनते हैं रैम पर। रैम पर जो स्पेस मिलती है उसको हम कहते हैं फ्रेम्स, जो कि हमारी फिजिकल स्टोरेज है या फिजिकल स्पेस जो उसको मिली है। और जो भी उसको एक लॉजिकल स्पेस मिली होती है, जो कि उस प्रोग्राम को लग रहा होता है कि उसको पूरी मेमोरी मिली होती है, वो है आपकी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, और ये कंटिन्यूस ऑर्डर में मिलती है, और इसके एक एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेजेस। ठीक है, तो जो आपको इसमें ज्यादातर क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो वहां पर आपको कुछ टर्म पूछा जाएगा। वो टर्म क्या होगा कि आपको फाइंड करना होगा कि कितने पेज फॉल्ट आए हैं, कितने पेज फॉल्ट आए हैं, कितने पेज हिट आए हैं। ठीक है, फॉल्ट को एक और नाम जानते हैं हम, मिस। ठीक है, तो कितने पेज फॉल्ट या पेज मिस हुए हैं या फिर कितने पेज हिट हुए हैं। अब पेज हिट और पेज फॉल्ट है क्या? फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमको जब ये प्रोसेसिंग हो रही थी तो किसी पेज की रिक्वायरमेंट हुई,
ओएस के द्वारा, ओएस के द्वारा किसी पेज की, फॉर एग्जांपल ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, इसमें से किसी एक पेज की रिक्वायरमेंट हुई, तो वो पेज उसको एक फ्रेम पर मिल गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर P1 था, अगर ओएस के द्वारा जो भी पेज की डिमांड हुई है वो उसको करस्पॉन्डिंग रैम पर, फ्रेम पर मिल गया, तो वो केस क्या होता है, पेज हिट। अगर जो ओएस ने पेज की डिमांड की है वो नहीं मिला, तो क्या होता है, पेज फॉल्ट या पेज मिस। इस केस में क्या करते हैं, हम यहां से इस जगह को खाली करते हैं और दूसरा पेज लेकर के हम यहां पर आते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एक बार न्यूमेरिकल समझते हैं, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो उसके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं। आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी होगी। रेफरेंस स्ट्रिंग बेसिकली है क्या, ये सारे वही पेजेस हैं जिनकी डिमांड हो रही है, ये सारे पेजेस हैं। आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स दिया है कि आप एक बार में कितने पेजेस वहां पर लोड कर सकते हैं। एट अ टाइम सिंगल में तो एक बार में एक पेज आएगा, लेकिन मैक्सिमम कितने पेज आ सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिया है, नंबर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, तो आपको फ्रेम साइज दिया है 3, मतलब रैम पर एक बार में 3 पेजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा इसमें फाइंड क्या करना है हमको, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, दूसरा फाइंड करना है नंबर ऑफ पेज हिट, और उसके साथ साथ फाइंड करना है हमको हिट रेशियो क्या है और फॉल्ट रेशियो क्या है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, आराम से देखिएगा। इसके 3 तरीके हैं, तीनों एक ही वीडियो में समझाए जाएंगे। ठीक है, अब वो 3 मेथड हैं क्या, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। अच्छा, जो ये पेज रिप्लेस हो रहा है, मैं इनकी मेथड की बात कर रहा हूँ। जो पेज रिप्लेस होगा तो उसके 3 मेथड हैं। जो पहला है वो है आपका फीफो, मतलब है इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पेज पहले आया है वो पेज पहले निकलेगा। दूसरा तरीका है आपका LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। जो आपका लास्ट मेथड है वो है ऑप्टिमल। ठीक है, एक एक करके हम इन सारे मेथड्स को देखेंगे। एक क्वेश्चन जो नीचे लिया है, इसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम इसको पहले मेथड से, जो कि है हमारा फर्स्ट मेथड है हमारा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहां पर दिया होगा नंबर ऑफ फ्रेम्स। नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको ध्यान से देखना, इसी के हिसाब से आपके जो भी टेबल बनेगी सॉल्व करने के लिए वो हम बनाएंगे। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 है, तो आप 3 ब्लॉक्स की ऐसे टेबल बना लीजिए। ठीक है, ये हमारा फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, ये 3 फ्रेम हो गए। अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट दी होगी, ये रेफरेंस स्ट्रिंग आपको देखनी है। तो पहला जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है, 1 का। अभी जो स्टार्ट कर रहे होंगे तो हमारे सारे फ्रेम्स खाली हैं, सारे फ्रेम्स खाली हैं। तो अब ओएस ने ये जो आपको स्ट्रिंग दी हुई है, ये वो है कि ओएस ने कब किस पेज की रिक्वायरमेंट वहां से भेजी है। तो पहली रिक्वायरमेंट आई है पेज नंबर 1 की, जो कि हम पहले फ्रेम में देखेंगे कि क्या फ्रेम में पेज नंबर 1 अवेलेबल है, तो हमको नहीं दिख रहा है। तो पहला केस हमारा क्या आएगा, फॉल्ट का। तो फॉल्ट के लिए आप कोई भी एक सिंबल बना लीजिए, मैं यहाँ पे एस्ट्रिक बना रहा हूँ। तो ये हमारा आ गया फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब ये हुआ कि पेज नंबर 1 की डिमांड हुई है और पेज नंबर 1 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अभी सब पूरा खाली पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा होगा पेज फॉल्ट। तो फॉल्ट हुआ है तो हम इस पेज को हम यहाँ पर लोड करेंगे, इस पेज को हम यहाँ पर लोड करेंगे। तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, एक बार में एक ही स्टेप चलना है। नेक्स्ट जाएंगे, फिर नेक्स्ट किसकी डिमांड हुई, 2 की। हमको 2 की डिमांड हुई है और हमको क्लियरली दिख रहा है कि 2 यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, तो अब 2 भी लोड होगा। और ये फिर से केस किसका हुआ है, फॉल्ट का। पेज फॉल्ट आया है और फिर से 1 था, अब आ जाएगा 2। फिर किसकी डिमांड हो रही है, 3 की। आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें देखना है अब आपको 3 अवेलेबल नहीं है, तो 3 भी यहाँ पर लोड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, अगेन पेज फॉल्ट, फिर 1 2 3। ठीक है, अब इस जगह आपको दिख रहा है पूरा फ्रेम हमारा फुल है। नेक्स्ट इसकी डिमांड आ रही है 4 की, 4 यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, अब हमको यहां से किसी एक फ्रेम को खाली करना पड़ेगा। तो जो हम तरीका देख रहे हैं वो है फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
मतलब जो पेज हमारा पहले आया था फ्रेम में वो पहले निकलेगा। तो सबसे पहले कौन सा आया था 1, तो हम किसको निकालेंगे अब 1 को। तो अब 1 को निकाल के किसको रखेंगे 4 को। तो 4 2 3 और ये भी केस किसका था फॉल्ट का। अब किसकी रिक्वायरमेंट आ गई 1 की। तो अब आपको देखना क्या 1 अवेलेबल है, इसमें देखेंगे सबसे लास्ट वाले ब्लॉक में 1 अवेलेबल नहीं है, तो अगेन पेज फॉल्ट, अगेन पेज फॉल्ट। अब किसको निकालेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से, सेकंड नंबर पे कौन आया था 2, तो अब 2 बाहर निकलेगा। तो अब यहां पर हो जाएगा आपका 4 1 3, ये हो गया। अब डिमांड किसकी आ रही 2 की। अब हमको दिख रहा है कि लास्ट वाले में चेक करिए 2 नहीं है अब, तो फिर से अगेन क्या हो गया पेज फॉल्ट। तो अब आ जाएगा यहाँ पर 4, अब एफीफो के हिसाब से कौन निकलेगा अब 3, तो 4 1 और यहां पर आ जाएगा हमारा 4 1 2, ठीक है। अगेन पेज फॉल्ट। नेक्स्ट डिमांड आ रही है हमारी 5 की। अब 5 आपको चेक करना है, यहां पर 5 अवेलेबल नहीं है, तो अगेन पेज फॉल्ट, अगेन पेज फॉल्ट। और कौन निकलेगा अब, तो हमारा 3 के बाद कौन आया था, 3 के बाद आया था हमारा 4, तो अब यहां से निकलेगा 4, तो यहां आ जाएगा 5 1 2। नेक्स्ट हमारे पास डिमांड किसकी आ रही है, नेक्स्ट डिमांड आ रही है हमारे पास 5 के बाद 1 की। अब चेक करना है क्या 1 यहाँ अवेलेबल है, तो हाँ हमको दिख रहा है कि 1 यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये केस होगा हमारा पेज हिट का, मतलब ओएस ने डिमांड की कि हमको पेज नंबर 1 चाहिए और पेज नंबर 1 हमारे फ्रेम में अवेलेबल था, तो पेज नंबर 1 तुरंत सर्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, हम रिपीट कर देंगे सेम उसी को जो भी लिखा 5 1 2। जब भी हिट का केस आएगा तो आप इसी सेल इसी वाले ब्लॉक को यहाँ पर रिपीट कर देंगे दोबारा। और हिट के लिए अपना कोई मार्किंग बना लीजिए, मैं यहाँ पर एच लिख दे रहा हूँ कि हमारा ये पेज हिट था, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट आ रही है 2 की, तो कितना 2 अवेलेबल है, हाँ 2 भी अवेलेबल है, तो अगेन पेज हिट, तो 5 1 2 अगेन पेज हिट। फिर किसकी रिक्वायरमेंट आई हमारे पास 2 के बाद 3 की, तो क्या 3 यहाँ पर अवेलेबल है, 3 नहीं है, तो हमको 3 को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 3 रखने के लिए तो हमने सबसे लास्ट में किसको निकाला था, किसको रिप्लेस किया था यहाँ पर, ये आया था हमारे पास 5, तो अब जाएगा कौन 1, तो अब आ जाएगा 5 3 2 और अगेन पेज फॉल्ट, ठीक है। 3 तक हो गया। अब नेक्स्ट डिमांड आ रही है 4 की। अब आपको दिख रहा है कि 4 भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, टेबल और इसको बड़ी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड आई हमारी 4 की, तो 4 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम 4 यहाँ रखेंगे। और अभी हमने किसको रिप्लेस किया था 1 को, तो अब कौन रिप्लेस होगा 2, तो हम यहाँ रख देंगे 5 3 और किसकी डिमांड आ रही है 4 की, तो 4 यहाँ आ जाएगा 4, अगेन पेज फॉल्ट। अब अगली डिमांड आ रही है 5 की, तो 5 यहाँ पर हम देखेंगे 5 हमको अवेलेबल मिल रहा है, तो अगेन पेज ये हमारा हो गया हिट, ये केस होगा पेज हिट का, तो 5 3 4, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था पेज फॉल्ट एंड पेज हिट, तो अब यहाँ से काउंट कर लीजिए पेज फॉल्ट कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो आपके आ गए फॉल्ट्स 9 और हिट कितने हैं 1 2 एंड 3, तो आपके हिट आ गए हैं 3, ठीक है। ये आ गया आपके पेज फॉल्ट एंड पेज हिट। अब आपसे पूछा गया था व्हाट इज हिट रेशियो एंड व्हाट इज फॉल्ट रेशियो, तो हिट रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे नंबर ऑफ हिट्स, यहां पे लिख लेते हैं हिट रेशियो। तो हिट रेशियो के लिए आपको क्या करना है नंबर ऑफ हिट, नंबर ऑफ हिट कितने 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, तो टोटल कितनी है आपकी, टोटल है आपकी इस दोनों को प्लस कर दिए फॉल्ट प्लस हिट, टोटल निकल जाएंगे 9 + 3 = 12, तो टोटल है आपके 12, ठीक है। ये आ गया आपका हिट रेशियो और ये परसेंटेज में पूछता है, देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो होगा आपका हिट रेशियो। सिमिलर वे में आप फॉल्ट रेशियो या मिस रेशियो निकाल लेंगे, तो फॉल्ट रेशियो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स कितनी है 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिमांड्स 12 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आपका निकल जाएगा फॉल्ट रेशियो, ठीक है। ये था हमारा तरीका फीफो का, ठीक। अगर क्लियर ना हुआ हो एक बार वीडियो रिवाइंड करिए, ठीक है, इसको आराम से देखिए, एक बार 2 बार सॉल्व करके देखिए, ये क्लियर हो जाएगा। हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि है हमारा फीफो के बाद क्या था
LRU दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज। हम सेम स्ट्रिंग यूज करेंगे जो हमने यहाँ यूज की है, तो हम इसी स्ट्रिंग को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, तो सेम स्ट्रिंग यूज करनी है तो हम इसको कर लेंगे कॉपी, और नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, तो अब इसी स्ट्रिंग से हम अब सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट है इसमें LRU, इसका फुल फॉर्म है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी सेम हम यही यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स है हमारे पास 3। ठीक है, इस रेफरेंस स्ट्रिंग हमको दी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप फिर से वही टेबल बना लेंगे एक। अच्छा, ये बॉक्सेस कितने बनते हैं पता ही हो गया अब तो, लास्ट क्वेश्चन में देख करके, कि जितनी रिक्वेस्ट है आपको उतने ही बनाने हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा ये। ठीक है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं फ्रेम 1 से, फ्रेम 2 से और फ्रेम 3 से। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए भी तरीका वही सेम रहेगा। पहले शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए शुरू में क्या है कि फ्रेम पूरा खाली है, शुरू में जो है फ्रेम पूरा खाली है। तो अब जो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई है 1 की, तो 1 तो यहाँ पे अवेलेबल था नहीं, तो ये केस कैसा हो जाएगा, फॉल्ट का। मतलब डिमांड हुई और ये पूरा खाली पड़ा है तो हमको 1 मिला ही नहीं, तो ये हो गया फॉल्ट, ये हो गया फॉल्ट। और हम यहाँ पे लोड करेंगे 1 को। ठीक है, नेक्स्ट डिमांड किसकी आ रही है हमारे पास, 2 की, 2 भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो अगेन फॉल्ट, और हम लोड करेंगे 1 और 2 को। नेक्स्ट हमारे पास डिमांड आ रही है 3 की, 3 भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अगेन फॉल्ट, देन 1 2 एंड 3। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट किसकी डिमांड आ रही है, 4 की। अब 4 की डिमांड आ रही है तो 4 यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो अगेन ये कैसा है, फॉल्ट केस है। तो अब हमको यहाँ से इसको एक कोई फ्रेम खाली करना पड़ेगा। अब जो हमारी टेक्निक है यहाँ पे वो है LRU दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब हमको चेक करना है कि जिसके लिए हम खाली करने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर उसके पहले रिसेंट में कौन यूज हुआ है और उसमें से भी लीस्ट रिसेंट कौन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमको 4 के लिए करना है, तो 4 के रिसेंट में यूज हुआ है 3 2 1, और जो इसमें से लीस्ट रिसेंट है वो है हमारा 1। ठीक है, तो कौन हटेगा इसमें से, 1, उसकी जगह कौन आएगा, 4 2 और 3। ये हो गया आपका अगेन फॉल्ट। नेक्स्ट आ रहा है डिमांड हमारे पास 1 की, तो 1 भी हम देखेंगे यहाँ पर अब अवेलेबल नहीं है 1, तो अगेन हमको रिप्लेस करना होगा। तो फिर हम पीछे चेक करेंगे, तो 1 के पीछे रिसेंट में कौन कौन यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, जो कि हमको यहाँ देखना है। 4 है, 2 है, 3 है, तो 1 के पहले 4 यूज हुआ है, 3 और 2, उसमें से लीस्ट रिसेंट कौन है, 2, तो किसको रिमूव करेंगे हम, 2 को। 4 और 2, 2 को निकाल के किसको रखेंगे, 1 को और 3। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारी डिमांड आ रही है 2 की। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि 2 भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये केस कौन सा था, फॉल्ट था। ठीक है, अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर से हमको पीछे रिप्लेस करना पड़ेगा इसमें से एक फ्रेम। तो 2 के पीछे चेक करिए, 1 है, 4 है, 3, तो लीस्ट रिसेंट में कौन आ रहा है, 3, तो हम 3 को रिप्लेस करेंगे। 4 1 और 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अगेन ये भी क्या था, फॉल्ट था। 2 के बाद डिमांड आ रही है किसकी, 5 की। अब 5 हमको चेक करना है क्या यहाँ पर अवेलेबल है, तो 5 हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो अगेन पेज फॉल्ट, और हमको यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा किसी को। तो 5 के पीछे चेक करिए, 2 यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है, तो लीस्ट रिसेंट में कौन आ रहा है, 4, तो हम किसको रिमूव करेंगे, 4 को, और उसको रिमूव करके क्या रखेंगे, 5 1 एंड 2। क्लियर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट डिमांड आ रही है 1 की। अब चेक करना है क्या 1 अवेलेबल है, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ 1 अवेलेबल है, तो हम ये कैसा केस होगा, हिट का, ये होगा पेज हिट। तो 5 1 2 एज इट इज रिपीट कर देंगे, ये हो गया हमारा पेज हिट। नेक्स्ट हमारे पास किसकी रिक्वेस्ट आ रही है, 1 के बाद आ रही है 2 की, तो देखना है क्या 2 अवेलेबल है, तो हाँ 2 हमको दिख रहा है, तो अगेन पेज हिट।
हिट 5 1 2, ठीक है, 2 भी हो गया। अब हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है 3 की। अब चेक करना है क्या 3 अवेलेबल है, तो 3 अवेलेबल नहीं है, तो हमको यहाँ से एक फ्रेम खाली करना पड़ेगा। तो अब चेक करिए, 3 के पीछे सबसे पहले अभी यूज हुआ है 2, उससे पहले यूज हुआ है 1, उससे पहले यूज हुआ है 5, तो लीस्ट रिसेंट में कौन आ रहा है 5, तो किसको रिमूव करेंगे हम 5 को। तो 5 को रिमूव करके रखेंगे 3 1 एंड 2, ये था पेज फॉल्ट, ठीक है, 3 तक हो गया। अब नेक्स्ट आ रही डिमांड 4 की, तो 4 भी यहाँ पर नहीं है, तो अगेन एक फ्रेम खाली करना पड़ेगा। तो अभी हमने 3 को रखा है, तो 3 के पहले चेक करिए 2 यूज हुआ है 1 यूज हुआ है, ठीक है, 4 की डिमांड है तो 2 1 5 है। तो अगर हम पीछे चेक करें तो देखिए आपके पास 3 है 1 है 2 है, तो 2 हुआ है 1 हुआ है, और पीछे जाएंगे तो फिर आपको लीस्ट रिसेंट में कौन मिल रहा है, तो आप इसमें से 1 निकालेंगे, तो 1 निकलेगा तो यहाँ पर रहेगा 3, 1 की जगह आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2, अगेन पेज फॉल्ट। फिर हमारे पास डिमांड आ रही है किसकी, 4 के बाद 5 की, तो 5 भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो पीछे चेक करेंगे तो 4 अभी यूज हुआ है, 3 अभी यूज हुआ है, 2 को हम रिमूव कर सकते हैं, लीस्ट रिसेंट में कौन आ रहा है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 एंड 5, ये हो गया हमारा अगेन पेज फॉल्ट, ठीक है। तो अब हमको लास्ट में कैलकुलेट करना था, अगर कुछ ब्लॉक एक्स्ट्रा बच जाए तो वो रब कर दीजिएगा या एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए अब हमको निकालना है यहाँ पर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस बार हमारे पास आ गए फॉल्ट 10 फॉल्ट्स आए हैं, और नंबर ऑफ पेज हिट कितने आए हैं, 1 एंड 2, 2 पेज हिट आए, ठीक है, टोटल तो है 12 ही, पहले भी 12 थे टोटल, ठीक है। अब आप निकाल लेंगे क्या इसका हिट रेशियो एंड मिस रेशियो, तो हिट रेशियो निकालने के लिए नंबर ऑफ हिट 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100, देन मिस रेशियो निकालने के लिए या फिर फॉल्ट रेशियो निकालने के लिए नंबर ऑफ फॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका हिट रेशियो, ये आ जाएगा फॉल्ट रेशियो, ये आ गया नंबर ऑफ पेज फॉल्ट और ये आ गया नंबर ऑफ पेज हिट, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड का, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, फिर से हम सेम स्ट्रिंग ही लेंगे, तो हम इस स्ट्रिंग को फिर से कॉपी कर ले रहे हैं एक बार, पहले इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है थर्ड, वो है हमारा ऑप्टिमल, ठीक है, ऑप्टिमल, ये सबसे बेस्ट मेथड ऑप्टिमल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकल मेथड है, लेकिन जो बेस्ट मेथड माना जाता है आपका पेज रिप्लेसमेंट का वो है ऑप्टिमल, ठीक है। अब ऑप्टिमल के लिए देखिए सेम हमारा वही है, नंबर ऑफ फ्रेम्स 3, क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स दिया होगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर 2 दिए होंगे तो आपको 2 फ्रेम्स ही बनाने हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 दिया होगा तो आपको 4 फ्रेम बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम दिए 3, 3 फ्रेम की जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है आपका, ये फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3, ठीक है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड आई हमारी 1 की, तो पूरा फ्रेम खाली है अभी, ठीक है, तो अगेन ये फॉल्ट ही होगा, तो फॉल्ट हो गया और आ गया 1 यहाँ पर। फिर डिमांड आ रही 2 की, अगेन फॉल्ट 1 एंड 2, फिर डिमांड आई 3 की, अगेन फॉल्ट 1 2 एंड 3, ठीक है। अब आ रही डिमांड हमारे पास किसकी, 4 की, हमको देखना 4 यहाँ पर है नहीं, तो अगेन ये फॉल्ट केस है, तो हमको एक फ्रेम खाली करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हम रिप्लेस करने का जो लॉजिक है वो ये है कि हमको जिस भी डिमांड के लिए या जिस भी पेज के लिए इसको खाली करना है, हमको उसके आगे चेक करना है कि गिवन जो अभी हमारे पास फ्रेम में अवेलेबल पेजेस हैं,
कौन सबसे लास्ट में यूज होगा या किसकी डिमांड सबसे आखिरी में आने वाली है। तो हमारे पास अवेलेबल है अभी 3, 2 और 1। ठीक है, अब हमको चेक करना है इनमें से किसकी डिमांड 4 के बाद सबसे लास्ट में आएगी आगे जा करके। तो हमको दिख रहा है कि 4 के जस्ट बाद 1 की डिमांड आ रही है, उसके बाद 2 की डिमांड आ रही है, हमको दिख रहा है कि 3 की डिमांड आ रही है यहाँ पर। तो अब हम इसको किसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, 3 को, जिसकी डिमांड सबसे लास्ट में आने वाली है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 1, 2 और 3 की जगह क्या लिख दिया 4। ये था फॉल्ट। फिर कौन आ गया हमारे पास 1, अब 1 की डिमांड आ गई फिर से, तो 1 को हमको चेक करना है, 1 है हमारे पास ऑलरेडी, तो ये क्या होगा, पेज हिट। हिट है तो 1, 2, 4 रिपीट कर देंगे। अगली डिमांड आई है 2 की, चेक करना है, 2 है हमारे पास ऑलरेडी, तो अगेन ये हिट है, तो 1, 2 और 4। नेक्स्ट डिमांड आ रही है हमारे पास 5 की, तो 5 इसमें नहीं है, 5 अवेलेबल नहीं है। तो हमको अब देखना है कि जो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है, जो भी अभी अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा 5 के सबसे बाद में यूज होने वाला है। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, 5 हमारे पास अवेलेबल है 1, 2 और 4, तो 5 के जस्ट बाद 1 यूज हो जाएगा, उसके बाद 2 यूज होगा और सबसे लास्ट में यूज हो रहा है 4। 4 सबसे लास्ट में यूज हो रहा है, तो हम किसको हटाएंगे, 4 को। तो 1, 2 और 4 को हटा के 5 लिख देंगे और अगेन पेज फॉल्ट था ये। ठीक है, नेक्स्ट डिमांड आ रही है 1 की, तो 1 हमको देखना है, 1 हमारे पास मिल रहा है, 1 ये अवेलेबल है, तो इसको अब एज इट इज रिपीट कर देंगे, 1, 2, 5 पेज हिट। नेक्स्ट डिमांड आई है 2 की, तो 1, अब 2 भी अवेलेबल है हमारे पास, 2 आपको दिख रहा होगा, 1, 2, 5 अगेन पेज हिट। नेक्स्ट डिमांड आ रही है 2 के बाद 3 की, चाहे यहाँ पर उसको और बढ़ा लेते हैं और पेजेस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आई हमारे पास डिमांड, कहाँ तक हो गया था, 2 तक। नेक्स्ट डिमांड आई 3 की, तो हमको दिख रहा है कि हमारे पास 3 अवेलेबल नहीं है, तो ये फिर से क्या हो गया, फॉल्ट। तो अब देखना है कि 3 के बाद कौन सबसे लास्ट में यूज होने वाला है। तो आपको दिख रहा है कि 3 के बाद 1 और 2, 3 के बाद 1 और 2 की डिमांड नहीं हो रही है, 1 और 2 की डिमांड नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी डिमांड हो रही है, 5 की। अगर कोई ऐसा केस आता है कि जहां पर जो भी पेज है अभी आपके पास उसकी आगे डिमांड नहीं होने वाली, तो किसी भी एक को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब इसमें से ना 2 की डिमांड होगी ना 1 की होगी, तो इनको वापस लाने की कोई जरूरत है नहीं, तो किसी भी एक को आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास 1, 2 और 5, मान लीजिए हमने 1 को हटा दिया, तो 1 को हटा के लिख दिया 3, 2 और 5, ये था हमारा पेज फॉल्ट। नेक्स्ट डिमांड आती है हमारे पास 4 की, तो 4 भी हमारे पास नहीं है, तो अगेन पेज फॉल्ट। तो चेक करना है आगे सबसे लास्ट में कौन, सिर्फ 5 ही हमको दिख रहा है, बाकी 2 और 3 में से हम किसी भी को हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ हटा रहा हूँ 2 को, तो 3, 4 एंड 5 ये अगेन पेज फॉल्ट था। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 5, जो कि 5 हमारे पास अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया, पेज हिट। तो 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। तो बस आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है पेज फॉल्ट कितने थे, पेज फॉल्ट कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। पेज हिट कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्टिमल के केस में सबसे ज्यादा पेज हिट आ रहे हैं, अब सबसे कम पेज फॉल्ट आ रहा है। तो सबसे बेस्ट जो अब माना जाता है वो हमारा ऑप्टिमल ही है, लेकिन रियल टाइम में इसको यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल है, क्योंकि रियल टाइम में प्रिटेंड करना आगे का कि किस प्रोसेस की या किस पेज की डिमांड होगी, ये पॉसिबल नहीं है जनरली ओएस के लिए, कि आगे का प्रिटेंड करके चले कि किस पेज की डिमांड आगे हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसका निकाल लीजिए क्या, हिट रेशियो। हिट रेशियो निकालने के लिए नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100, और फॉल्ट रेशियो, फॉल्ट रेशियो निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स दैट इज 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो डिमांड्स है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉल्ट रेशियो, हिट रेशियो, नंबर ऑफ हिट, नंबर ऑफ फॉल्ट। तो ये था हमारा पूरा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर। अब इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ केसेस और बन सकते हैं इसमें, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए।
डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन डाल देंगे। लेकिन सॉल्यूशन एक बार सॉल्व करने के बाद ही देखिएगा, उससे पहले चेक मत करिएगा, ठीक है। और एक वेबसाइट की लिंक भी डाल दूंगा, जहां पर आप ये स्ट्रिंग डालेंगे, जो आपको ये रेफरेंस स्ट्रिंग दी होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग गिवन एल्गोरिदम के हिसाब से जो आंसर पॉसिबल है वो मिल जाएगा। वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप आराम से यूज करिए, ठीक है। लेकिन हाँ, यूज तभी करना है जब आप खुद से सॉल्व कर लें, सिर्फ मैच करने के लिए, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।